हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी का वीडियो हम फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। ये सेट थ्योरी का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने सेट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम आगे की डेफिनेशन देखेंगे कि कौन कौन से सेट्स होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं एंड उनकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ वेन डायग्राम से रिलेट टॉपिक्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सबसेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समझिए इस टॉपिक को। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स such that every element of A is in B, then A is said to be subset of B, and it is denoted by the symbol A subset B. Symbol of subset read as A subset of B. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेशन को पढ़िए। क्या है डेफिनेशन? ठीक है, डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अगर हमारे पास ऐसे दो सेट हैं जिसमें ए का हर एलिमेंट बी में हो, ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो बी में ना हो, तब हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। सपोज मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 एंड दूसरा सेट है बी 1 2 3 4 5। ए का जो भी एलिमेंट है, सपोज पहला एलिमेंट क्या है 1, बी में भी है 2, बी में भी है एंड 3 also in B. So A is a subset of B. देखिए और एग्जांपल समझते हैं हम इसके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 and so on. सेट ऑफ होल नंबर W 0 1 2 3 so on. Set of integer 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 and so on. Set of q means rational number p upon q, q not equals to 0. Set of real numbers are all numbers between minus infinity to plus infinity. ये कुछ सेट है। अब आप देखिए नेचुरल नंबर का सेट, एलिमेंट 1 है, होल नंबर में भी 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, होल भी है, थर्ड एलिमेंट 3 है, ये इसमें भी है। n के जितने भी एलिमेंट होंगे वो W में होंगे। n इज अ सबसेट ऑफ W। सेकंड आप देखें, n के एलिमेंट Z में भी हैं, n इज ऑल्सो a subset of Z। थर्ड अगर आप देखें, n का कोई भी नंबर 1/1 2/1 3/1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं P/Q। n के एलिमेंट को मैंने P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। P/Q फॉर्म में मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए ये रेशनल भी है। n इज अ सबसेट ऑफ Q
ये सभी नंबर रियल्स हैं, इसलिए n सबसेट है R का। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो n W का भी सबसेट है, n Z का भी सबसेट है, n R का भी सबसेट है। मैं W की बात करूं तो W जो है वो n का सबसेट नहीं है, W Z का सबसेट है, W R का सबसेट है। अगर मैं Z की बात करता हूं तो Z n का सबसेट नहीं है, Z W का भी सबसेट नहीं है, Z ओनली R का सबसेट है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा कि Z के एलिमेंट सभी एलिमेंट n में नहीं है, कुछ एलिमेंट Z के n में है, जैसे +1 n में है बट -1 n में नहीं है, इसलिए Z इज अ नॉट सबसेट ऑफ n। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, सो हमारे पास n सबसेट होगा W का, W सबसेट होगा Z का, Z सबसेट होगा R का। ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना, n के सारे एलिमेंट W में होते हैं, W के एलिमेंट Z में, एंड Z के एलिमेंट होते हैं R में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। ए मैंने लिखा P Q R, B A B C अप टू Z। अब यहाँ जो एलिमेंट मैंने लिखा है P, वो कंफर्म है इस सेट B में होगा, क्योंकि यहाँ मैंने पूरी अल्फाबेट लिखी है। यहाँ पे Q भी होगा, वो भी इसमें बिलोंग करेगा, R भी इसमें बिलोंग करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता P Q R S, सो क्लियर है कि जो P है वो B में है, A का दूसरा एलिमेंट Q वो भी B में है, R ये भी B में है। सो A क्या हुआ? सबसेट हुआ B का। अगर मैं B की बात करूं तो B के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, सो B नॉट सबसेट ऑफ A। ये सबसेट की डेफिनेशन होती है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? लेट A एंड B be two non-empty sets। नॉन एम्प्टी मतलब एक ना एक एलिमेंट जरूर हो। be two non-empty sets, then A is said to be proper subset of B if there is exactly one element in B which is not in A। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये सेट लिया मैंने A 1 2 3, B लिया मैंने 1 2। B का पहला एलिमेंट देखिए 1, A में है या नहीं है? सेकंड एलिमेंट B का वो भी A में है। B के सभी एलिमेंट A में है, बट क्या A के सभी एलिमेंट B में है क्या? आप देखेंगे 3 इसमें नहीं है,
अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिफरेंस हो या फिर ऐसे कुछ एलिमेंट हो जो बी में हो बट ए में ना हो, तब हम बी को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर इजी वर्ड्स में हम कहें तो उस प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स ही मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बी और ए में अगर प्रॉपर सबसेट का रिलेशन लगाना है तो मतलब ये है कि बी के एलिमेंट तो ए में होने चाहिए, बट ए का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ लिखा लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। कुछ बुक्स इसे ऐसे लिखते हैं, लेट ए बी ए सेट एंड बी non-empty set, then A is said to be proper subset of B if there is exactly one element in B which is not in A। मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A से ज़्यादा हो। यहाँ पे मैंने उल्टा एग्जांपल दिया है, मैंने B को सब प्रॉपर सबसेट बताया जबकि डेफिनेशन में मैंने A को बताया। समझिए इसको, यहाँ पे मैंने लिखा A E और यहाँ मैंने लिखा वोवेल्स। सो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? कंफर्म है ये करेगा। ई ये भी बी में बिलोंग करेगा। सो ए और ई दोनों इसके अंदर आ गए, दोनों वोवेल हो गए, दोनों वोवेल हो गए। सो क्लियर है ए बी का सबसेट है, बट ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा इसके लिए हमें क्लियर करना होगा कि बी में एलिमेंट कितने हैं, ए ई आई ओ यू। और क्लियर है ये दोनों सेम किसी कंडीशन में नहीं हो सकते। इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट है। सो यहाँ पे 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा ही हैं। सो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशन आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अ सेट विच इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, a set which is not a proper subset then it will be a improper subset। ठीक है, it will be a improper subset। समझना, मैंने एक सेट लिखा A 1 2 3, दूसरा सेट भी मैंने लिखा A 1 2 3। अब यहां देखिए 1 इस सेट में है क्या, 2 इसमें है क्या, 3 इसमें है क्या? क्लियर है कि A क्या है, A का सबसेट है। A क्या है, A का सबसेट है। इससे एक यूनिकनेस मिलती है, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ए का सबसेट है, बट ए का प्रॉपर सबसेट है क्या? अगर आप देखें ए का एलिमेंट 1 है वो इसमें है, 2 है वो इसमें है, 3 है वो भी इसमें, इसका कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें ना हो, आपका आंसर नो होगा। इसके जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे इसमें है। सो ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और यहां से एक नोट मिल जाता है, वो नोट क्या है? ईच सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट है वो खुद के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
ठीक है। सो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? इम्प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट जो प्रॉपर सबसेट ना हो, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट अ सेट विच इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, देन इट विल बी अ इम्प्रॉपर सबसेट। और आप ये ध्यान रखना, इम्प्रॉपर सबसेट कौन होता है? एक तो होता है फाई और एक खुद, दो सेट इम्प्रॉपर होते हैं। एक तो जैसे मैंने सेट लिया बी, सो मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन होगा? बी। जो भी सेट है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यहां मैंने एक सेट लिखा है ए, 1 2 3 4 5 6। नीचे कुछ सेट लिख रहा हूं बी, 1 4 सी, 2 5 डी, 1 5 6 ई, 1 5 6 7। ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। हमें जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ए का सबसेट है और कौन सा नहीं है। आप देखिए पहला एलिमेंट बी का 1 इसमें है, 4 वो भी इसमें है। सो क्लियर है बी ए का सबसेट होगा। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सेकेंड मैंने एक और सेट लिखा है 2 5। 2 ए में है, 5 इज ऑल्सो इन ए। सो ये भी क्लियर है, सी जो है वो सबसेट है किसका? ए का। नाउ अगर मैं इसे देखता हूं 1 5 6, सो 1 5 6 तीनों ए में है, सो डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। डी भी क्या है? ए का एक सबसेट है। नाउ इसमें आते हैं हम, 1 बिलोंग्स टू ए, क्लियर है, ए में है। 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए। बट जब हम 7 पे आते हैं, 7 पे देखिए 7 ए में है या नहीं है? नहीं है ना, डजंट बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स का है, मतलब इसके अंदर है या नहीं। सो ये वाला एलिमेंट ए में है या नहीं है? ये ए में नहीं है। सो ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सो नॉट अ सबसेट, इसको डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जो कंपेयर करने वाले सेट में ना हो। जैसे मैं यहाँ ई को ए से कंपेयर कर रहा था, तो ई के 3 एलिमेंट तो मुझे मिल गए हैं, 1 5 6 वो तो ए में मुझे मिल चुके हैं। बट जो लास्ट एलिमेंट है 7 वो इसमें नहीं था। सो ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये क्लियर है यहाँ? अब मैंने एक सेट लिखा है 5 और क्वेश्चन है इज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 5 ए का सबसेट है या नहीं? अगर मैं 5 को देखूं तो 5 क्या होगा? ये वाला सेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? इसमें जो भी एलिमेंट हो वो इसमें होने चाहिए। बट मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा जो इसमें हो और मैं कंपेयर कर सकूं। सो इस अकॉर्डिंग तो मैं इसको कहूँगा कि सबसेट नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा जो इससे कंपेयर कर सकूं। इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मुझे इसमें दिख रहा हो, ठीक है। बट अभी ई वाला क्वेश्चन देखिए, वो था आपका 1 2 5 7। इसमें मुझे बहुत कुछ दिखा। 1 ए में था, 2 ऑल्सो इन ए, 5 ऑल्सो इन ए। But when we talk about 7, is it not in A? 7 doesn't belongs to A. 7 A में नहीं है। So ये जो सेट था ये इसका सबसेट नहीं था। So हमने यहाँ से डिसाइड किया कि अगर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो इसमें ना हो, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो इसमें ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉट सबसेट। बट जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जो इसमें नहीं है। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है जो इसमें ना हो? आप कहेंगे सर ये तो ब्लैंक सेट है।
बेटा ब्लैंक सेट है तो ब्लैंक सेट का कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इसका एलिमेंट इसमें नहीं है? ठीक है, सो इसे सबसेट कंसीडर किया जाता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, कॉन्ट्राडिक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। फाई जितने भी सेट है उन सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, पहला रिमार्क है। दूसरा ये ध्यान रखना, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट है वो खुद के सबसेट होते हैं। ठीक है, बट किस टाइप का हो गए? इम्प्रॉपर, और ये भी इम्प्रॉपर ही होता है। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट, अभी हमने डिस्कस किया कि ए के सभी एलिमेंट अगर बी में हो तब हम ए को कहते हैं सबसेट। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी देन वी विल सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट व्हाट अबाउट बी? बी को क्या कहेंगे हम? ठीक है, ए सबसेट बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो हमने डिस्कस किया, आज का पूरा वीडियो इसी में लगा है कि सबसेट क्या होता है क्या नहीं होता। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट व्हाट अबाउट बी? बी के बारे में क्या रिजल्ट होगा? सो बी का रिजल्ट ध्यान रखना, बी सुपर है ए से, सो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये भी ध्यान रखना। ए को कहते हैं सबसेट और बी को क्या कहते हैं हम? सुपर सेट। नेक्स्ट, सबसेट से रिलेटेड एक टॉपिक और होता है पावर सेट, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं दो सेट की डेफिनेशन लिखा रहा हूं आपको। एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट, एक तो होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इफ टू सेट्स A and B are such that if two sets A and B are such that number of element in A is equal to number of element in B। अगर number of element A में जितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में जितने हैं, मतलब बी के एलिमेंट्स के नंबर, कितने एलिमेंट है बी में, ए में कितने एलिमेंट है, अगर दोनों सेम है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक सेट आर ए एम ए एन, ठीक है। एक सेट लिया मैंने बी एस ए सी एच आई एन, एक सेट लिया मैंने सी पी ए एल ए वी एन आई। सेट में रिपीटेशन नहीं होता, सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है।
अब आपको बताना है कि कौन सा सेट किसके इक्विवेलेंट है। सो आप देखें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, रिपीट कर दिया मैंने यहां, ठीक है। ए में एलिमेंट है 4, बी में 6 एंड सी में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये एलिमेंट सेम नहीं है। बट अगर मैंने एक और सेट लिखा डी, ठीक है, ये एक और सेट मैंने लिखा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितने हुए, 5। सो सी एंड डी ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर किसी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं देन उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन है, इफ टू सेट्स हैव same number of elements, then they both are said to be equivalent set। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देखिए हम इक्वल सेट की डेफिनेशन कर रहे हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं, सपोज मेरे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है। इक्विवेलेंट तो पता चल गया, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी में होने चाहिए। बट इक्वल सेट का मतलब क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन दे सेट टू बी equal set if both of them have exactly same elements, means each element of A is in B and each element of B is in A। A का जो भी एलिमेंट है वो B में होना चाहिए और B का जो भी एलिमेंट है वो A में होना चाहिए। मींस A B का सबसेट हो और B किसका सबसेट हो, A का। A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए, B के सभी एलिमेंट A में होने चाहिए, तब हम ऐसे सेट्स को कहते हैं इक्वल सेट। और इसको हम लिखते हैं A इक्वल टू B। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे वोवेल्स, यहां मैंने लिखा ए आई ओ यू, दोनों सेम ही तो है। इसमें भी ए आई ओ यू होगा, इसमें भी यही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अच्छा, आप लोग मार्केट से मैथ्स की एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए 11th क्लास की और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में सेट, वो स्टार्ट कीजिए।
एक सेट लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स इज अ पॉजिटिव। फिर मैंने लिखा एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सी मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देन मैंने लिखा डी एक्स इज अ नेचुरल बिटवीन 3 and 5। आपको इनमें से बताना कौन सा सेट इक्वल है, ये आपका होमवर्क भी है। और जितनी डेफिनेशन मैंने लिख दी है वो सारी आप रिवाइज कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इक्वल सेट से ही स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।